नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। टिकट की चिंता करने के बजाय अपना कुनबा मजबूत करने में जुटे बीजेपी सांसद। मोतिहारी के महात्मा गांधी ऑडिटोरियम में बीजेपी सदस्यता अभियान सह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। पूर्वी चंपारण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने राजद से आए डॉक्टर अभिषेक तिवारी, समाजसेवी और शिक्षाविदों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जी हां, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होनी है और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह टिकट की चिंता करने के बजाय अपना कुनबा मजबूत करने में जुटे हैं। लालू के बारे में जेडीयू एमएलए ने कहा, वो हमारे आका है, जानकारी के अभाव में बहुत बाल बच्चा पैदा कर फौज तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल अक्सर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बार भी वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बयान देखकर चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष जानकारी के अभाव में लालू ने बहुत बच्चा पैदा कर लिया है। जी हाँ, और फौज तैयार कर लिया है और हम भी 4 बच्चा पैदा किए, 2 लड़का 2 लड़की, क्या करेंगे, हो जाता है। मोदी जी पहले विदेश यात्रा पर रहते थे और अब देश की यात्रा पर है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पिछले साल प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा में व्यस्त थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही वे देश के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता पिछले 10 का हिसाब उनसे मांग रही है, लेकिन मोदी हिसाब नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, दीपांकर ने आगे भी कहा कि प्रधानमंत्री जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अगर वास्तविकता देखी जाए तो प्रधानमंत्री का असली परिवार उनके उद्योगपति मित्र हैं। खासकर उन्होंने अंबानी और अदानी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी के परिवार के ये लोग हैं। श्रीनगर में बोले पीएम मोदी, बंदिशों से आजाद हुआ कश्मीर, लौटाए जा रहे अधिकार। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से आए शरणार्थी वाल्मीकि समुदाय के लोगों को और सफाई कर्मचारी भाइयों को यहाँ लाभ नहीं मिल रहे थे। अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को आरक्षण मिल रहा है और उन्हें सीटों में भी आरक्षण मिल रहा है। पंचायतों में हमने जम्मू कश्मीर के ओबीसी को आरक्षण दिया है और आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। 370 के नाम पर कुछ राजनीतिक परिवार उठा रहे थे फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में कश्मीरी नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष पर करार वार करते हुए उन्होंने कहा कि 370 के नाम पर कुछ राजनीतिक परिवार हमेशा फायदा उठाते रहे हैं और कांग्रेस गुमराह करती रही। पीएम मोदी ने कहा कि धरती के स्वर्ग में आने के ये एहसास अद्वितीय है और इस नए जम्मू कश्मीर का इंतजार हमें दशकों से था। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को झटका, कोर्ट ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत। 2 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि को 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। 7 मार्च को दोनों के न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। ईडी ने कोर्ट से दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की 12 दिन बढ़ाते हुए 19 मार्च तक कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली रवाना, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन और सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में गुरुवार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जी हां, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में गुरुवार की शाम होने वाली बैठक में बिहार के लोकसभा सीटों को लेकर मंथन किया गया। इसे लेकर इसके साथ ही बिहार विधान परिषद की खाली हो रही सीटों पर भी उम्मीदवारों के चयन पर भी चर्चा की गई। मोदी के बाद अब राहुल की गारंटी। देश के अंदर अगले कुछ महीनों में लोकसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव से पहले एक तरफ मोदी की गारंटी कही जा रही है, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी और पार्टी की गारंटी की बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया है। कॉलेज खत्म होने के बाद सबको मिलेगा 1 लाख। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरी की गारंटी की है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले सभी तरह की परीक्षा समय पर आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही हर एक डिप्लोमा होल्डर और स्नातक पास आउट को या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में 1 साल के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं को 8,500 हर महीने मिलेंगे। राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले में भी बड़ी बात कही है। राहुल ने कहा कि हमारी सरकार आए तो हम एक नया कानून लाएंगे। यह कानून पेपर लीक के खिलाफ होगा। बुझने वाली है लालू की लालटेन, घबराहट में बोल रहे अनाप शनाप।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने देश में बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था और कहा था कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं इन बातों को बोलने में शर्माते हैं। लालू के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद की लालटेन अब बुझने वाली है, इसी घबराहट में वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने आगे ये भी कहा कि लालू प्रसाद घबराए हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि ये परिवारवादी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, कई लोग घायल। बेगूसराय में बकाये रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि नया गांव थाना क्षेत्र के नया गांव में दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। हाजीपुर में मुफ्त राशन मांगने पर हुई धुनाई, घर में बंद करके डीलर ने युवक को जमकर पीटा। एक तरफ सरकार आम लोगों की फ्री राशन मुहैया कराने का दावा करती है, वहीं सरकार के दावे की पोल राशन डीलर खोल रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के चक्र भोज में डीलर के द्वारा कम राशन दिए जाने का विरोध करने पर डीलर ने एक युवक को घर में बंद कर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक चकसकारा निवासी मुनारिक राय के बेटे बिट्टू कुमार बताए जा रहे हैं। पटना में दिल्ली के कारोबारी की 3 करोड़ का सोना लूट ले गए बदमाश। दिल्ली के स्वर्ण कारोबारी अपने बेटे के साथ पटना पहुंचे थे। दोनों बाप बेटे सोने से भरा बैग लेकर डाक बंगला की तरफ जा रहे थे कि तभी फ्रेजर रोड में बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और कारोबारी के बेटे से सोने भरा बैग को लूटने लगे। जब कारोबारी के बेटे ने बैग देने से इनकार किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी और बदमाश सोने से भरा बैग लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े लूट की इस वारदात के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश से अगवा युवक बिहार से बरामद, बदमाशों को चकमा देकर ऐसे बचाई जान। रोहतास में पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरपीएफ ने उत्तर प्रदेश के आगरा से अपहृत युवक को सासाराम से बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि बीते 5 मार्च को यूपी के आगरा से 28 वर्षीय जयप्रकाश को बदमाशों ने अगवा कर लिया था और उसे एक आर्टिका गाड़ी में लेकर बिहार की तरफ भाग निकले थे। इसी बीच सासाराम के टोल प्लाजा के पास जयप्रकाश अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर वहां से भाग निकला और उसकी सूचना अपने परिजनों को दी। लश्कर-ए-तैयबा का कासिम गुज्जर आतंकी घोषित, केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सक्रिय सदस्य मोहम्मद कासिम गुज्जर के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उसे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर दिया है। कासिम गुज्जर वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहा है, जिसे गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई। पहली पारी में भारत 135 पर 1, इंग्लैंड से 83 रन पीछे। स्पिनर्स के कहर के बाद यशस्वी रोहित ने बरसाए रन। पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारत ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट गंवाकर 135 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 218 रन बनाए थे। इस हिसाब से भारत अभी भी इंग्लैंड से 83 रन पीछे है। कप्तान रोहित शर्मा 52 रन और शुभम गिल 26 रन बनाकर नाबाद है। दोनों के बीच 31 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारतीय टीम को एकमात्र झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी सबसे कम टेस्ट में 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय विराट कोहली को भी इस मामले में पीछे छोड़ा। भारत के यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में 32 रन बनाते ही कई सारे रिकॉर्ड बना डाले। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे कर लिए हैं। वह टेस्ट क्रिकेट में पारी के हिसाब से दूसरे सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बन गए हैं। वहीं मैचों के हिसाब से टेस्ट में वह सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बन गए। और इतना ही नहीं, इस टेस्ट में 1 रन बनाते ही यशस्वी ने विराट कोहली का भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला धर्मशाला में जारी है। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले पारी में 218 रन जड़े। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने आते ही तेजी से रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से 9वां ओवर करने
आए शोएब बशीर को यशस्वी जायसवाल ने 1 ओवर में 3 छक्के जड़ दिए। इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह का बयान, कहा टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज को पेरिस में गोल्ड में बदलना लक्ष्य। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक को आगामी पेरिस खेलों में स्वर्ण पदक में बदलने का है। रिकॉर्ड 8 बार की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम ने 2021 में टोक्यो में कांस्य पदक के प्लेऑफ में 1-3 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल के ओलंपिक पदक के सूखे को समाप्त किया था। आईपीएल में आखिरी बार दिखेगा आरसीबी का यह दिग्गज, अंतर्राष्ट्रीय के क्रिकेट से संन्यास पर भी ले सकते हैं फैसला। भारत और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक इंडियन प्रीमियर लीग में अपने आखिरी सीजन के लिए कमर कस रहे हैं। यह अनुभवी खिलाड़ी आगामी सत्र के अंत के बाद संन्यास ले सकते हैं। आईपीएल की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है और आरसीबी की टीम पहले दिन की डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेपॉक स्टेडियम में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। एक बार फिर मुश्किलों में आलिया सिद्दीकी, इस मामले में जारी हुआ गैर जमानती वारंट। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पूर्व पत्नी आलिया सिद्दीकी एक बार फिर से सुर्खियों में है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वारंट मुंबई सिविल कोर्ट में जारी किया गया है क्योंकि आलिया एक वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने के संबंध में कार्यवाही के लिए अनुपस्थित थी। वारंट से जाहिर है कि बिग बॉस OTT 2 के कंटेस्टेंट रही आलिया सिद्दीकी की मुसीबतें बढ़ने वाली है। अब पूरी फिल्म की कहानी यही बता देंगे क्या? अजय ने बोनी कपूर को इसलिए बीच में रोका। काफी लंबे समय से बहुप्रतीक्षित अभिनेता अजय देवगन की फिल्म मैदान का ट्रेलर आखिरकार मुंबई में गुरुवार को लॉन्च कर दिया गया है। जी हां, सत्य घटना पर आधारित इस फिल्म में अजय देवगन ने फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाया है। आपको बता दें कि ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म के निर्माताओं में से एक बोनी कपूर सबसे ज्यादा उत्साहित दिखे हैं। उन्होंने आवेश में आकर जैसे ही फिल्म के बारे में विस्तृत चर्चा करनी शुरू की कि वैसे ही अजय देवगन को उन्हें रोकना पड़ गया। मीरा रक्षित की शादी का साक्षी बनेगा राजस्थान, सभी रस्मों की पूरी डिटेल पर फरमाए गौर। तमिल फिल्म अंबे अरुरियरे से अपनी करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री मीरा चोपड़ा ने बॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। मीरा को हिंदी फिल्मों 1920 लंदन, सफेद, सेक्शन 375 और गैंग ऑफ घोस्ट्स में देखा जा चुका है। आपको बता दें कि मीरा चोपड़ा ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा की चचेरी बहन है। हालांकि अभिनेत्री वर्तमान में अपने निजी जीवन में व्यस्त है क्योंकि वह अपने सपनों के राजकुमार रक्षित केजरीवाल के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हाल ही में मीरा चोपड़ा की शादी के निमंत्रण की कुछ झलकियां वायरल हुई है। फैंस के लिए खुशखबरी, राणा नायडू के सीजन 2 की शूटिंग होगी इस दिन से शुरू। राणा नायडू टॉलीवुड के अभिनेता वेंकटेश की पहली OTT सीरीज है। खास बात यह है कि इस सीरीज में उनके भतीजे राणा दग्गुबाती भी शामिल होंगे। जब नेटफ्लिक्स पर पहला सीजन रिलीज हुआ था तो आपको बता दें कि दर्शकों में इसके लिए बहुत ही उत्साह देखा गया था। उसे फैंस ने पॉजिटिव रिव्यू दिए थे। वहीं इसका प्रीमियर होने के 1 महीने बाद नेटफ्लिक्स ने इस बारे में औपचारिक घोषणा की थी। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि वेब सीरीज का सीजन 2 जल्द ही आ रहा है। बड़े पर्दे पर नजर आएगी धनुष रश्मिका की जोड़ी। इस दिन जारी होगा फिल्म का फर्स्ट लुक और टाइटल। साउथ सुपरस्टार धनुष और इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एक साथ नजर आने वाले हैं। जी हाँ, दोनों सितारे टॉलीवुड निर्देशक शेखर कम्मुला की फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि मेकर्स ने फिल्म के टाइटल और फर्स्ट लुक रिलीज करने की डेट की घोषणा की है। फिलहाल फिल्म का अस्थायी नाम DNS यानी D51 रखा गया है। तो खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।